मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा के करनाल के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हरियाणा का दिल या हार्ट भी बोलते हैं। करनाल की स्थापना मतलब करनाल का विकास 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिस दिन क्या हुआ, हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होके एक अलग स्टेट बना था। अगर मैं करनाल के मुख्यालय की बात करूं तो करनाल का मुख्यालय भी करनाल के अंदर ही स्थित है। अगर मैं करनाल के क्षेत्रफल की बात करूं तो करनाल का क्षेत्र 2520 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि जो करनाल है ना, ये 2520 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं करनाल के उपमंडल की बात करूं तो करनाल के 2 उपमंडल हैं, एक है करनाल और दूसरा है असंध। अगर मैं करनाल के तहसील की बात करूं तो करनाल की 2 तहसील है, एक करनाल खुद और दूसरा है असंध। ध्यान रखना, करनाल के उपमंडल है करनाल और असंध। अगर करनाल की तहसील की बात करूं तो ये भी सेम वही है, करनाल और असंध क्या है, करनाल की तहसील है। अगर मैं करनाल की उप तहसील के बारे में बात करूं तो करनाल की उप तहसील है, एक तो नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा और बल्ला और निगदू। ये क्या है, करनाल की उप तहसील है। कौन सी? नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा, निसिंग, बल्ला और निगदू। अगर मैं करनाल के खंड मतलब पार्ट्स की बात करूं तो करनाल के खंड है, एक तो घरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, निसिंग और चिड़ाव और असंध। ये क्या है, करनाल के खंड मतलब पार्ट्स है। अगर मैं करनाल के विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इसका विधानसभा क्षेत्र है इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, जुड़ला, घरोंडा और असंध। ये क्या है, करनाल के विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर मैं करनाल के अंदर पर्यटन स्थलों की बात करूं तो करनाल के अंदर एक तो कर्ण झील, जहां पर कि सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। दूसरा ओएसिस, जो कि जीटी रोड पर स्थित है, जो कि उचाना कला में पड़ता है। इसके अलावा पुंड का पुल मजार, जिसको घड़ियों वाली मजार भी बोलते हैं। तो आपके करनाल के 3 पर्यटन स्थल हैं, कर्ण झील, ओएसिस और पुंड का पुल बाजार। अगर मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करूं तो करनाल की जो जनसंख्या है वह है 15,05,324। अगर मैं उसमें से पुरुषों की जनसंख्या की बात करूं तो ये 7,97,712। अगर मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं की जनसंख्या की बात करूं तो ये 7,07,612 है। अब मैं बात करूंगा जनसंख्या क्रम। अगर मैं हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो करनाल का स्थान जनसंख्या के आधार पर 5वां है। अगर मैं करनाल की 10 की वृद्धि दर की बात करूं 2001 से 2011 के बीच की, तो यहाँ की 10 की वृद्धि दर 18.14% है। अगर मैं करनाल की नगरीय जनसंख्या की बात करूं अकॉर्डिंग टू 2011 जनसंख्या, तो वहां की जो नगरीय जनसंख्या थी वो 30.27% है। कहाँ की? करनाल की। अगर मैं करनाल के जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो करनाल का जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको पहले बताया था कि हरियाणा में फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो करनाल का जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं करनाल की लिंगानुपात की बात करूं तो यहाँ पर 1000 पुरुषों के ऊपर 887 महिलाएं हैं। अगर मैं करनाल की साक्षरता दर की बात करूं तो यहाँ पर 74.7% है साक्षरता दर, जिसमें पुरुषों की 81.8% और महिलाओं की 66.8% है क्या, साक्षरता दर। अगर मैं करनाल के अंदर अनुसूचित जातियों की बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है ना वो है 3,39,604, जिसमें से पुरुषों की 1,89,681 और महिलाओं की 1,59,923 है। अगर मैं करनाल के अंदर मुख्य नगरों की बात करूं तो यहाँ पर मुख्य नगर एक तो करनाल, नीलोखेड़ी, तारोरी, इंद्री, ठीक है, ऊंचा सिवान, असंध और घरौंदा।
इसमें से जो जितने भी नगर है ना, मोस्टली जीटी रोड पर स्थित है। अगर मैं करनाल में मिलने वाले खनिज की बात करूं तो यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में श्योरा मिलता है। अगर मैं करनाल के अंदर नदियों की बात करूं तो करनाल के अंदर एक नदी बहती है, यमुना नदी, जो कि कहाँ से, हमारे यमुनानगर से आती है। अगर मैं करनाल के अंदर मुख्य धंधों या उद्योग धंधों की बात करूं तो यहाँ पर एक तो चीनी का व्यवसाय, जूता व्यवसाय, जो आप जानते हो ना, लिबर्टी के शूज, वो हमारे करनाल में बनते हैं, एक वनस्पति घी। ये तीनों व्यवसाय क्या है, करनाल के मुख्य व्यवसायों में से एक माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने करनाल और उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।